क्या राहुल गांधी सच में ब्रिटिश सिटीजन हैं? क्या उनकी इंडियन सिटीजनशिप खतरे में है? और ऐसे कौन से लॉज हैं जो ये डिसाइड करेंगे उनकी सिटीजनशिप वैलिड है कि नहीं? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही करंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक, जो कि है राहुल गांधी की सिटीजनशिप। ये मुद्दा आखिरकार क्यों इतना ज्यादा लाइमलाइट में है, ऐसा क्या हुआ और सिटीजनशिप का ये क्या ऐसा मांझरा है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है काफी समय से। आइए चलिए इसको जानते हैं डेप्थ में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2015 में, जब एक बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये क्लेम किया था कि राहुल गांधी ने अपनी सिटीजनशिप को ब्रिटिश दिखाया था एक डॉक्यूमेंट में, एक कंपनी के डॉक्यूमेंट जिसका नाम बैक ऑप्स लिमिटेड है। उसके डॉक्यूमेंट में उन्होंने अपनी सिटीजनशिप ब्रिटिश लिखवाई थी। अगर ये सही है तो ये साफ वायलेशन है आर्टिकल 9 का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आइए चलिए जानते हैं आर्टिकल 9 आखिरकार ऐसा क्या कहता है। आर्टिकल 9 ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर वॉलंटरीली यानी कि खुद की मर्जी से किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करता है या ले लेता है, तो उस केस में इंडिया की जो सिटीजनशिप उनकी ऑलरेडी होती है वो कैंसिल हो जाती है। और अगर ये बात सच है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश सिटीजनशिप अपनाई है, तो यानी कि आर्टिकल 9 के तहत वो इंडियन सिटीजनशिप के हकदार नहीं रहते। अब दोस्तों, आर्टिकल 9 तो हमने जान लिया, लेकिन ये चीज जानना भी बहुत जरूरी है कि इंडिया में अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो किस तरीके से आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं और ऐसे कौन से तरीके हैं कि जिनमें आपकी सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो दोस्तों, सिटीजनशिप को अपनाने के लिए 5 तरीके गिवन हैं। सबसे पहला है बाय बर्थ, यानी कि जन्म से नागरिकता। अगर आप 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप इंडियन सिटीजन हैं। मगर 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपके पेरेंट्स दोनों या एक भी इलीगल इमिग्रेंट हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। दूसरा है बाय डिसेंट, यानी कि वंश अनुसार नागरिकता। अगर आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स हैं लेकिन आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं तो आपको सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब आपके पेरेंट्स ने आपकी बर्थ को इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर कराया हो। तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता। अगर कोई फॉरेनर स्पेशल कंडीशंस में इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है, जैसे कि किसी इंडियन सिटीजन के साथ शादी करके या फिर किसी और भी वे से द पर्सन वांट्स टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं और आप एक भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि स्वाभाविकरण द्वारा नागरिकता। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में 12 साल तक लीगली रह चुका है, 11 साल का कंटिन्यूस स्टे प्लस 1 साल का इमीडिएट स्टे, तो वो नेचुरलाइजेशन के माध्यम से इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। और पांचवा है बाय रिनंसिएशन और टर्मिनेशन, नागरिकता का त्याग या समाप्ति। अगर कोई वॉलंटरीली किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अब हमारा आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को अपना लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। एंड सिमिलरली हमारा सेक्शन 9 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी यही कहता है कि कोई भी पर्सन अगर दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेता है या ये दावा करता है कि हम दूसरे देश के नागरिक हैं, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। एंड सिमिलरली हमारे इस केस में भी राहुल गांधी ने अगर ये क्लियरली ये चीज को मेंशन किया है या किसी भी डॉक्यूमेंट में ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने ये चीज मेंशन की है कि वो एक ब्रिटिश सिटीजन है, तो उनकी इंडियन सिटीजनशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जब ये मैटर बाहर आया तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा और उनसे इस बारे में क्लैरिफिकेशन मांगी कि ये सच है कि नहीं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। उसके बाद फरवरी 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से अपडेट मांगी इस बारे में कि क्या राहुल गांधी इंडियन सिटीजन है कि नहीं। तो सरकार ने इसको बताया कि ये अंडर रिव्यू है और इसका जवाब वो जल्दी ही देंगे। वहीं साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सरकार को ये कहा है कि 4 वीक्स के अंदर अंदर इस मैटर को डिसाइड किया जाए।
अब जो भी डिसीजन आता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन हम ये भी जान लेते हैं कि अगर ये नेगेटिव में आया डिसीजन इनका कि राहुल गांधी इंडियन सिटीजन नहीं है, तो उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है वो तो ये है कि राहुल गांधी की अगर इंडियन सिटीजनशिप इनवैलिड मानी गई, यानी कि वो वैलिड नहीं हुई, तो उस केस में उनकी जो एमपी की सीट है, यानी कि जो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट का सिर्फ वही हिस्सा हो सकता है जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप हो। और अगर उनकी सिटीजनशिप कैंसिल होती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि राहुल गांधी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होंगे। तो दोस्तों, आखिरकार ये मुद्दा इतना चर्चा में क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि एक तरफ बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है और राहुल गांधी को अपनी सिटीजनशिप के बारे में क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा है और अननेसेसरीली राहुल गांधी का नाम ड्रैग किया जा रहा है। अब तो ये देखने वाली बात है कि आखिरकार ये पॉलिटिकल वेंडेटा है या फिर एक्चुअल में नेशनल कंसर्न, और इसका जवाब तो सिर्फ कोर्ट देगी। ये केस अभी इलाहाबाद और दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर पेंडिंग है। जब तक सरकार रिपोर्ट सबमिट नहीं करती है, तब तक ये क्लियरली बताना मुश्किल है कि आखिरकार राहुल गांधी की सिटीजनशिप वैलिड है कि नहीं। लेकिन तब तक हम आपको अपडेटेड रखेंगे। आप अपने कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ये एक लीगल मैटर है या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and do not forget to press the bell icon. All the best, guys, and have a good day.